आज जो है हम यूज ऑफ शुड का सेकंड क्लास देखने वाले हैं, राइट। इसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे कि शुड का आंसर कैसे करना चाहिए। इसका एक और पार्ट में देखेंगे हम लोग शुड का पास्ट में यूज। अभी हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं। तो जो शुड है उसका यूज हमने पहले पार्ट में देखा था, ऑब्लिगेशन वगैरह एडवाइस लेने या देने के लिए करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं गिविंग एडवाइस का, कि एडवाइस जो है कैसे दे रहे हैं, कैसे देना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट शुड आई डू इफ आई फील नर्वस, ठीक है, नर्वस बिफोर स्पीकिंग, ठीक है, नर्वस, ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हाट शुड आई डू इफ आई, मुझे क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं नर्वस होता हूं बोलने से पहले, इंग्लिश बोलने से पहले या कुछ भी, तो क्या करना चाहिए। ये व्हाट टाइप का क्वेश्चन है। अब चूंकि हमने पहले पार्ट में देखा है कि कैसे WH या क्वेश्चन वर्ड कैसे बनते हैं, तो हम लोग कुछ भी उठा सकते हैं। व्हाट जो है जनरली व्हाट के बारे में, वाई के बारे में, एक एक क्वेश्चन वर्ड के बारे में ऑलरेडी क्लासेस हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं। और इस पे क्लासेस हो भी रहे हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर अटेंड कीजिए, देखिए, समझिए उसको। तो वर्ड जो है नॉर्मली जो है जनरल इंक्वायरी के लिए यूज करते हैं हम लोग, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, कोई एक्शन या कुछ भी जानने के लिए जनरल इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग इसको यूज करके। तो ये अभी बंदा जो है पूछ रहा है कि व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फील नर्वस बिफोर स्पीकिंग। तो ये ओबियस सी बात है, एडवाइस मांग रहा है और अब हमें देना है। तो हम कह सकते हैं कुछ भी, जैसे कि आप ये कह सकते हैं यू शुड टेक डीप ब्रेथ्स, ठीक है, डीप ब्रेथ्स एंड रिमाइंड yourself of your strength। मतलब ये कि अब हम सजेस्ट कर रहे हैं यू शुड टेक डीप ब्रेथ्स, मतलब गहरी सांसें लेने के लिए कह रहे हैं, और खुद को रिमाइंड कराने के लिए योर सेल्फ कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, अपने स्ट्रेंथ को रिमाइंड कराने के लिए। तो ये था वो एडवाइस मांगा, व्हाट शुड आई डू इफ आई फील नर्वस बिफोर स्पीकिंग। और जो भी आप उसको बताना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टार्ट किए, आपने आई लगा हुआ था, तो आपने जो है यू लगा करके जवाब दिया शुड में ही, कि तुम्हें डीप ब्रेथ लेना चाहिए और फिर अपनी स्ट्रेंथ को याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये था। हो सकता है कोई सजेशन मेक करने के लिए, जैसे मेकिंग सजेशन कर सकते हैं, सेकंड में मेकिंग सजेशंस, है ना, कोई सजेशंस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। देखिए ये तो मैं आपको बस एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, बहुत तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, पैटर्न इसी तरह से कुछ रहेंगे, ठीक है। या तो आप सजेस्ट कर रहे हैं, गिव कर रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरह। तो अगर हम एक क्वेश्चन देखें मेकिंग सजेशंस पे, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं शुड वी स्टार्ट a warm with a warm up with a warm up, ठीक है, वार्म अप एक्टिविटी। क्या हमें कोई वार्म अप एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं यस, ठीक है, अगर है तो। यहाँ जो है हमने यस नो टाइप में हमने क्वेश्चन किया है, ध्यान से देखिएगा। शुड जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे है, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा अलग ढंग से जानना है। इसको हम यस से भी कहा करके जवाब को ख़त्म कर सकते हैं,
यस वी शुड, ये भी जवाब, ये अगला तरीके का, ये पूरा आप एक बार दे सकते हैं, ये पहले इतना से भी जवाब से काम चल जाएगा, या इतना पूरा दे सकते हैं, या और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने कह दिया यस यू शुड, यू शुड, अब जो भी है यू शुड बिगिन विद, आप कुछ अलग भी दे सकते हैं, या यू शुड, वी शुड स्टार्ट विद वार्म अप एक्टिविटी, ऐसे भी आंसर, नॉर्मल आंसर दे सकते हैं, या कह सकते हैं यस वी शुड बिगिन विद अ fun tongue twister to energize the class, energize, जेड भी होता है, जेड ई भी होता है एस की जगह एस ई, energize the class, ठीक है। यस वी शुड बिगिन विद अ फन टंग ट्विस्टर्स, मतलब टंग को ट्विस्ट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उससे एनर्जाइज करने के लिए, क्लास को एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है। टंग ट्विस्टर से हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यस नो टाइप के क्वेश्चन था, लेकिन हम उस आंसर को और भी आगे ले गए और बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यस नो में सिर्फ यस नो ही है तो यस नो दे, उस जवाब को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसका आंसर पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा आंसर है वो आपके आंसर पे डिपेंड करता है। तीसरा तरीका है एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस को कैसे एक्सप्रेस करें, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे शुड द स्टूडेंट्स शुड द स्टूडेंट्स नो द पोएम, ठीक है, पोएम बाय हार्ट, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन ही तो है स्टूडेंट्स से पोएम के लिए, बाय हार्ट जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उस पोएम को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो एक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा एक्सपेक्ट करना कि ऐसा हो। तो डिपेंड करता है, अब अगर आंसर करें यस नो, कुछ भी हो सकता है, यस ऐसा करना चाहिए, यस। और अब हम अगर स्टूडेंट्स को कहें, ऐसे कहें यस दे दे शुड मेमोराइज, जेड ई भी होता है, एस ई भी होता है, अमेरिकन इंग्लिश में एस ई, मेमोराइज इट, यानी कि पोएम को। यस दे शुड, दे यहाँ पे स्टूडेंट से मतलब है तो हमने दे यूज कर लिया, एक से ज़्यादा थे। यस दे शुड मेमोराइज इट यानी कि पोएम को। यस दे शुड मेमोराइज इट बाय हार्ट, ठीक है, हार्ट के द्वारा, या बाय इट मेमोराइज इट बाय फ्राइडे तक याद कर लें, ठीक है, बाय हार्ट, ठीक है। तो सेंस ये है कि आप आंसर को थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स को दे कह करके मॉडिफाई कर दिया, इट में हमने पोएम को प्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये तरीका है आंसर देने का। दूसरा नो भी हो सकता है, खाली नो से आंसर दे दीजिए, नो, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी पोलाइट कोई क्वेश्चन हो सकता है, पोलाइट क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आप पूछ रहे हो, राय ले रहे हो। शुड आई हेल्प पुअर्स, ठीक है, पोलाइट एक जस्ट सजेशन चाह रहे हैं ऐसे नॉर्मल, शुड आई हेल्प पुअर्स, तो अब अगर आंसर है तो कह सकते हो यस यू शुड, ठीक है। तो यस यू शुड या यस यू शुड हेल्प पुअर, आप इसको ऐसे भी जवाब दे सकते हो सिंगल लाइन, अगर आप लंबा जवाब देना चाहते हो तो
आप ध्यान से देखोगे तो ये यस नो टाइप में जा रहा है, जिसमें हम हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। मेन सेंस है कि हम बना कैसे रहे, ये हमारा शुड जो है देखें तो कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए आप एक बार रूल्स को समझ सकते हैं। हमेशा चाहे कोई भी टाइम हो, मोस्ट ऑफ द टाइम में हम क्वेश्चन अगर हम यस नो कर रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले दिखाई देता है। शुड है तो हम समझ जाना चाहिए कि ये किस तरह का हो सकता है, सजेशन हो सकता है, पोलाइट हो सकता है, एक्सपेक्टेशन की बात हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट दिखाई देता है, फिर हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना। तो इसमें पहचान के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वह होता है हमें हेल्पिंग वर्ब को समझना चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, और वर्ब के फॉर्म को। इससे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं टाइम को या फिर पावर को या एबिलिटी को, किस बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी कुछ नॉर्मल, अगर हम यूं ही देख लें, कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे नॉर्मली हम कोई एग्जांपल्स देखें, जैसे कुछ भी, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, जैसे ऐसे आप कहें नॉर्मल क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। शुड आई शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। शुड आई कम हियर, क्या मुझे यहाँ आना चाहिए। तो अब डिपेंड करता है कि आंसर यस अगर है तो यस, यू शुड कम हियर सो यू विल लर्न, यू शुड कम हियर। अब ये भी हो सकता है शुड आई सब्सक्राइब सब्सक्राइब शुड आई सब्सक्राइब साहिल सर्स क्लास, साहिल सर क्लास, क्या मुझे साहिल सर के क्लास को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आपका जवाब हो सकता है यस, यस यू शुड। अगर कोई आपसे सजेशन लग रहा है तो कह सकते हैं यस यू शुड सब्सक्राइब सब्सक्राइब साहिल सर्स क्लास। राइट, या आप यस नो से भी जवाब देके एंड कर सकते हैं। और नहीं अच्छा लगता है तो आप कह सकते हैं नो यू स्टूडेंट सब्सक्राइब। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो सजेशन ले रहा है और आप अगर जानते हैं, आपको पता है कि कैसे जवाब देना चाहिए, तो कुछ इस तरह से बातें करते हैं। ठीक है, मेरी मेरी क्लासेस जो है बहुत ही डिटेल और बहुत ही स्लो होती हैं, कह सकते हैं आप। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझें, आपको बार बार इन चीज़ों में परेशानी ना हो, बल्कि इस चीज़ को समझ लें। कोई बंदा है, आप पूछते हैं शुड आई वेयर वेयर दिस शर्ट, क्या मुझे ये शर्ट पहनना चाहिए। ठीक है, अब जो बंदा है आपका सजेशन देने वाला, अगर उसे लगता है कि हाँ आपको पहनना चाहिए, तो कहेगा यस, यस यू शुड वेयर दिस शर्ट, इट विल लुक अमेजिंग ऑन यू, अमेजिंग अमेजिंग ऑन यू, राइट, ये तुम पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सजेशन अकॉर्डिंग टू ऐसे हम दे सकते हैं। हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं लगे तो कह सकते हैं नो पहले ही वो जवाब में कोई जरूरी नहीं कि हम इसको रिपीट करें, हम कहते हैं या नो इट विल नॉट लुक नॉट लुक गुड ऑन यू, अच्छा नहीं लगेगा, नॉट गुड ऑन यू। तो आंसर तो कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक तरीका दे रहा हूँ आपको। अब शब्दों का चयन आपको करना है कि किस तरह के शब्द आप यूज करना चाहते हैं, क्या है, यस या नो है, किस तरह का है। आप अगला कोई भी क्वेश्चन, जैसे वेयर भी है, वेयर शुड आई वेयर शुड आई लर्न वेयर शुड आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, कहाँ पढ़ना चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं यू शुड यू शुड ज्वाइन साहिल सर इंग्लिश क्लासेस, online or offline, whatever way is easy for you. So these are the way, as you can see, that we can answer, or you should
वेयर शुड आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ये जगह हमने बता दिया। अब ये हो सकता है व्हाट इज द गुड टाइम, या तो इस तरह से कहते हैं व्हेन शुड आई ज्वाइन द इंग्लिश क्लास। तो इसका दो चीजें हैं, तो टाइमिंग की बात है तो टाइमिंग हो सकता है कि आप कमजोर हैं, इफ यू फील दैट यू नीड गाइडेंस, यू नीड हो सकता है यू नीड गाइडेंस, then of course definitely you should join, you should join इंग्लिश क्लासेस। तो देखेंगे आप, हम इस बार जब हम आंसर किए तो हमने लास्ट में इस चीज को लाए, यानी सजेशन को हम लोग लास्ट में लाए, और पहले हमने इस चीज पे फोकस कराया, फील, नीड, गाइडेंस, ये सब। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया, हालांकि इफ, ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आ सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको भी हम समझेंगे। तो ये तरीका है कि आपने जवाब दे दिया। हाउ शुड वी ज्वाइन क्लासेस, कैसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो अब आजकल जो तरीका है, बहुत तरीके हैं, लेकिन मेन जो तरीका है, यू शुड ज्वाइन, और वी शुड, ठीक है, और वी शुड, ठीक है, वी शुड और यू शुड ज्वाइन। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड है, अगर वी शुड, हाउ शुड वी ज्वाइन टुगेदर, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो टुगेदर की तरह से जवाब दे सकते हैं। हाउ शुड आई ज्वाइन, अगर यहाँ पे आई है तो यू हो गया, तो वी शुड और यू शुड ज्वाइन क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन। और आप जवाब दे सकते हैं ऑफलाइन विल बी ग्रेट, ऑफलाइन विल बी ग्रेट, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इसी ऑफलाइन विल बी ग्रेट को ऑफलाइन शुड बी ग्रेट भी बोल सकते हैं, ऑफलाइन शुड बी ग्रेट, ठीक है। शुड बी का यूज होने से बता रहा, अच्छा होना चाहिए बताने के लिए, ठीक है। तो ये तो था कुछ शुड के बारे में। जल्दी इस पे हम लोग और भी एक दो क्लासेज और देखेंगे, और फ्यूचर में भी कुछ और क्लासेज इस पे देखने वाले हैं। तो इतना ही था इसके बारे में आज, बस। थैंक यू।